सुनो, मैं तुमसे कुछ कहने जा रहा हूं और इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि यह बात जितनी सरल है उतनी ही गहरी है और 99% लोग इसकी गहराई को कभी नहीं समझ पाते। वे सतह पर तैरते रहते हैं, लहरों से खेलते रहते हैं और समुद्र की गहराई में छिपे हुए खजाने से वे हमेशा वंचित रह जाते हैं। आज मैं तुमसे उस छिपी हुई आदत के बारे में बात करूंगा जो हर सफल इंसान में होती है, लेकिन यह आदत वैसी नहीं है जैसी तुम सोचते हो। यह कोई बाहरी आदत नहीं, जैसे सुबह जल्दी उठना या व्यायाम करना या समय पर काम करना। नहीं, यह आदत उससे कहीं अधिक मौलिक, कहीं अधिक आंतरिक है। और जब तक तुम इसे नहीं समझोगे तब तक तुम्हारी सारी सफलताएं अधूरी रहेंगी, खोखली रहेंगी, क्योंकि वे सफलताएं तुम्हारी अपनी नहीं होंगी। वे दूसरों की होकर तुम तक आई होंगी और दूसरों की होकर तुमसे चली भी जाएंगी। पहली बात जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं वो ये है कि सफलता के बारे में कभी मत सोचो। ये बात बड़ी अजीब लगती है ना? हम सबको तो सिखाया गया है कि सफलता के बारे में सोचो, उसके लिए योजना बनाओ, उसे पाने की कोशिश करो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, सफलता के बारे में सोचना ही सबसे बड़ा बाधा है। सफलता एक उप उत्पाद है, एक बाय प्रोडक्ट। जैसे तुम्हारी परछाई तुम्हारा पीछा करती है, वैसे ही सफलता तुम्हारा पीछा करती है, लेकिन तब जब तुम उसका पीछा नहीं कर रहे होते। यह बात समझो, जब तुम सफलता का पीछा करते हो तो तुम विभाजित हो जाते हो। तुम्हारा एक हिस्सा यहां काम कर रहा है और तुम्हारा दूसरा हिस्सा वहां भविष्य में भाग रहा है। यह सोच रहा है कि कैसे सफल हूं, कैसे बड़ा बनूं, कैसे सब मुझे पहचाने। और इस विभाजन में तुम अपने काम में पूरी तरह नहीं होते। तुम्हारी असली चेतना भविष्य में भटक रही है और तुम्हारा शरीर यहां मौजूद है। यह कोई जीवन नहीं है, यह एक बीमारी है। मैंने एक कहानी सुनी। एक यूनानी ज्योतिषी था जो सितारों का अध्ययन करता था। एक रात, बहुत तारों भरी रात थी, वो सितारों को देखते हुए घूम रहा था और उसे इतनी चिंता थी सितारों की कि उसे याद ही न रहा कि वो कहां है। वो एक कुएं के पास पहुंच गया और उसमें गिर गया। पास में ही एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसने आवाज सुनी, दौड़ी, रस्सी लाई और उस महान ज्योतिषी को बाहर निकाला। उस ज्योतिषी ने बहुत आभार जताया और कहा, तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं राजा का विशेष ज्योतिषी हूं। मेरी फीस बहुत बड़ी है, केवल बहुत अमीर लोग ही अपना भविष्य पूछ सकते, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है। तुम कल मेरे पास आना, मैं तुम्हारा हाथ देखूंगा, मैं तुम्हारी कुंडली देखूंगा और तुम्हारा पूरा भविष्य तुम्हारे सामने साफ हो जाएगा। बूढ़ी औरत हंसने लगी। उसने कहा, यह सब बकवास छोड़ो, तुम एक कदम आगे नहीं देख सकते कि वहां कुआं है। तुम मेरा भविष्य कैसे भविष्यवाणी करोगे? बकवास है। और यही हाल है तुम सबका। तुम सितारों को देखते हो, तुम भविष्य को देखते हो और तुम वो कुआं देख नहीं पाते जो तुम्हारे ठीक सामने है। तुम सफलता को देखते हो और तुम काम को खो देते हो। तुम पुरस्कार को देखते हो और तुम क्षण को खो देते हो। और क्षण ही तो सब कुछ है, क्षण ही तो जीवन है। और याद रखो, अगर तुम सफलता के बारे में बहुत सोचते हो तो तुम विफलता के बारे में भी सोचते हो। वे साथ साथ आते हैं, एक ही पैकेज में। सफलता का विचार तुम्हें लालची बनाता है, महत्वाकांक्षी बनाता है, अहंकारी बनाता है। और विफलता का डर तुम्हें कांपाता है, हिलाता है, डगमगाता है। और इस डगमगाहट में, इस लालच में, इस महत्वाकांक्षा में तुम्हारा काम शांत नहीं रहता। तुम्हारा काम एक हलचल बन जाता है, एक खलबली बन जाता है। तुम यहां काम कर रहे हो और वहां देख रहे हो। तुम इस सड़क पर चल रहे हो और कहीं दूर आकाश में देख रहे हो। और इसी में तुम गिरते हो, उस कुएं में जो तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देता क्योंकि तुम्हारी नजरें आसमान में। अब आओ इस छिपी हुई आदत पर। वो आदत क्या है? वो आदत है जागरूकता की आदत। हां, मैंने जानबूझकर कहा जागरूकता की आदत। लेकिन यहां सावधान रहना, क्योंकि आदत शब्द से मेरा मतलब कुछ और है। आमतौर पर आदत का मतलब है कुछ ऐसा जो बिना सोचे समझे, बिना चेतना के अपने आप हो जाए। जैसे सिगरेट पीना या सुबह उठकर चाय पीना या किसी खास तरीके से हाथ मिलाना। ये आदतें अचेतन हैं,
ये आदतें यांत्रिक हैं। लेकिन जागरूकता की आदत वो एक विरोधाभास है, क्योंकि जागरूकता का मतलब ही है कि तुम यांत्रिक नहीं हो, तुम अचेतन नहीं हो। तो फिर मैं आदत क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सफल व्यक्ति वो है जिसके लिए जागरूक होना दूसरी प्रकृति बन गई है। उसे जागरूक होने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती, वो स्वाभाविक रूप से जागरूक है। यही वो छिपी हुई आदत है जिसे 99% लोग कभी नहीं समझ पाते। वे सोचते हैं सफलता बाहरी चीजों में है, पैसे में, प्रतिष्ठा में, शक्ति में, लेकिन असली सफलता आंतरिक है, वो जागरूकता में है। समाज ने हमें एक खास तरह से ढाला है। समाज हमें सिखाता है, छिपो, अपनी असली शक्ल मत दिखाओ, मुखौटे पहनो, दूसरों को खुश करने वाले मुखौटे। समाज कहता है दूसरों की उम्मीदों के अनुसार चलो, समझौता करो, झुको, ढलो। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम अपने आप को अंदर की तरफ धकेलते हो। पहले दूसरों से छिपाते हो और फिर धीरे धीरे अपने आप से भी छिपाने लगते हो। और जब तुम अपने आप से छिप जाते हो तो तुम अंधेरे में चले जाते हो, इतने गहरे अंधेरे में कि तुम खुद नहीं देख पाते कि तुम कौन हो। और यही सबसे बड़ी त्रासदी है कि तुम अपने आप को खो देते हो। लेकिन सफल व्यक्ति, असली सफल व्यक्ति वो है जिसने ये सब करने से इनकार कर दिया। उसने कहा नहीं, मैं अपने आप को नहीं छिपाऊंगा, मैं अपनी असली शक्ल के साथ जीऊंगा, चाहे वो दूसरों को कैसी भी लगे। वो व्यक्ति अपनी बदसूरती को भी दिखाने से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है अगर वो बदसूरती को अंदर छिपाएगा तो वो और बढ़ेगी और गहरी जड़ें जमाएगी। और वो अपनी सुंदरता को छिपाता है, उसे अंदर गहरे ले जाता है ताकि वो जड़ें जमा सके, ताकि वो बढ़ सके। ये बिल्कुल उल्टा है तुम्हारी सोच से। तुम सुंदरता को बाहर दिखाते हो और बदसूरती को छिपाते हो, और इसी उल्टेपन में तुम्हारा पतन है। जागरूकता का मतलब है अपने आप को देखना बिना किसी निर्णय के। जब तुम निर्णय करते हो ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, तब तुम जागरूक नहीं हो, तब तुम विभाजित हो। जागरूकता का मतलब है साक्षी होना, गवाह होना। जैसे तुम सड़क पर बैठे हो और लोग गुजर रहे हैं, तुम उन्हें देखते हो लेकिन तुम उनमें से कोई नहीं हो। वैसे ही अपने विचारों को देखो, अपनी भावनाओं को देखो, अपनी आदतों को देखो, साक्षी बनो, निर्णायक नहीं। और जब तुम साक्षी बनते हो तो एक चमत्कार होता है, तुम्हारी यांत्रिक आदतें अपने आप गिरने लगती हैं। तुम्हें उन्हें छोड़ने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, तुम्हें कोई प्रतिज्ञा नहीं लेनी पड़ती, मैं ये आदत छोड़ दूंगा। नहीं, वो अपने आप गिर जाती है, क्योंकि अब तुम उसके पूरे खेल को देख रहे हो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक आदमी था, वो राज्य विधानसभा का अध्यक्ष था, स्पीकर। वो कम से कम 50 सालों से बोल रहा था, लेकिन हर बार जब वो बोलने के लिए खड़ा होता तो उसके हाथ कांपते थे। वो अपने हाथ जेब में छिपा लेता था ताकि किसी को दिखे नहीं। एक बार मैं वहां था और वो एक नई लाइब्रेरी का उद्घाटन कर रहा था। मैंने कागज का एक टुकड़ा लिया, उस पर कुछ लिखा, बस एक बेकार की लिखावट, और उनके पास गया। उन्हें अपने हाथ जेब से निकालने पड़े, उन्हें वो कागज लेना पड़ा, और कागज ऐसे कांप रहा था, सारा ऑडियंस हंस रहा था। बाद में वो मुझसे बहुत नाराज हुए। मैंने उनसे कहा यह बिल्कुल जरूरी था। तुम 70 साल के हो, तुम 50 सालों से सार्वजनिक वक्ता हो और तुम्हारे हाथ कांपते हैं। क्या तुम सोचते हो किसी को पता नहीं? तुम्हारे हाथ जेब में भी कांप रहे हैं। जिसकी नजर थोड़ी सी भी है वो देख सकता है। मैं तो बस चाहता था कि तुम जागरूक हो जाओ कि छिपाने से कुछ नहीं होता। तुम कोई नौसिखिया नहीं हो। एक नए आदमी को डर लग सकता है, लेकिन तुमने खुद को साबित कर दिया है। अब डर की कोई जरूरत नहीं। लेकिन तुमने अपने डर को 50 सालों से छिपाया है, दूसरों से नहीं बल्कि अपनी ही चेतना से। यही तो समस्या है। हम अपने डर को, अपनी कमजोरी को, अपनी बदसूरती को छिपाते, और छिपाते छिपाते वे हमारा हिस्सा बन जाते हैं, हमारी आदत बन जाते हैं, और फिर हम उनसे मुक्त नहीं हो पाते। अब मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारी सारी आदतें, चाहे वे अच्छी कहलाएं या बुरी, वे सब बुरी हैं,
क्यों? क्योंकि आदत का मतलब है अचेतनता, आदत का मतलब है यांत्रिकता, आदत का मतलब है तुम वहां नहीं हो, कोई और तुम्हारी जगह काम कर रहा है, तुम्हारा रोबोट माइंड। और अगर तुम आदतों में जी रहे हो तो तुम सुस्त हो रहे हो, तुम बेवजह दोहराव में फंस रहे हो। और जीवन जो है वो निरंतर नया है, हर क्षण नया है। लेकिन आदतें पुरानी हैं, आदतें मृत हैं। और जब तुम आदतों में जीते हो तो तुम मृत के साथ जीते हो और जीवित को खो देते हो। मैंने एक कहानी सुनी है। एक आदमी डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि बिना यूरिन सैंपल के जांच पूरी नहीं हो सकती। उस आदमी ने अपने छोटे बेटे को सैंपल भेजा। बेटे ने जाते जाते उसे गिरा दिया और डर से उसने गाय का मूत्र उसमें भर दिया। डॉक्टर ने तुरंत आदमी को बुलाया। आदमी घर गया और अपनी पत्नी से बहुत गुस्से में बोला, तुम्हारी वो फैंसी पोजीशन, तुम हमेशा ऊपर रहना चाहती थी और अब मैं बच्चा पैदा करने वाला हूं। यह कहानी हास्यास्पद है, लेकिन यह दिखाती है आदतें कितनी गहरी होती। लोग प्यार करते समय भी हमेशा एक ही पोजीशन में रहते हैं, मिशनरी पॉस्चर। और यही आदतें उनके जीवन को उबाऊ, नीरस, बेजान बना देती। सफल व्यक्ति जो वास्तव में सफल है वो अपनी आदतों को तोड़ता है। वो हर काम को नए तरीके से करता है। वो खाने के लिए नई जगह ढूंढता है, प्यार करने के नए तरीके ढूंढता है। वो अपनी संवेदनाओं को आजाद करता है। वो समझता है आदतें मौत की सेवा में हैं और जो आदतों में जीता है वो पहले ही मर चुका है। वो बस दोहरा रहा है, वो जी नहीं रहा। जागरूकता तुम्हें हर पल नया बनाती है। जागरूकता तुम्हें हर काम को पहली बार करने जैसा अनुभव देती है। और जब तुम हर काम को पहली बार की तरह करते हो तो उसमें ताजगी है, उसमें जीवन है, उसमें आनंद है। और ध्यान रखो, जागरूकता कोई संघर्ष नहीं है, कोई प्रयास नहीं है। प्रयास से जो आता है वो सतही है। अगर तुम्हें जागरूक रहने के लिए प्रयास करना पड़ता है तो वो जागरूकता अभी पूरी नहीं हुई। वो अभी एक आदत है, एक बाहरी आयोजन है। असली जागरूकता तो स्वभाव बन जाती है, वो तुम्हारा होना बन जाती है। मैं तुम्हें एक सूफी संत की कहानी सुनाता हूं। वो 30 सालों से लगातार हर जगह ईश्वर को देख रहा था, पेड़ में, पत्थर में, पहाड़ में। उसके भक्त कहते थे ये अद्वितीय व्यक्ति है, ये हर चीज में ईश्वर को देखता है। मैंने उस सूफी से पूछा, क्या तुम अब भी ईश्वर को देखने के लिए प्रयास करते हो? उसने कहा, तुम्हारा क्या मतलब? मैंने उससे कहा, 3 दिन के लिए ईश्वर को देखने की कोशिश मत करो। अगर 3 दिन बाद भी ईश्वर तुम्हें दिखाई देता है तो समझो कि कुछ वास्तव में घटित हुआ है। अन्यथा अगर तुम केवल प्रयास से देख रहे हो तो कुछ नहीं हुआ। 3 दिन बाद वो सूफी मुझसे बहुत नाराज था। उसने कहा, तुमने मेरे 30 सालों के प्रयासों को नष्ट कर दिया। अब मैं पेड़ को केवल पेड़ के रूप में देख रहा हूं। मैंने उससे कहा, इसमें कुछ गलत नहीं है। जो वहां नहीं था वो गायब हो गया। तुम केवल इसलिए देख रहे थे क्योंकि तुम लगातार प्रयास कर रहे थे और 30 सालों में ये एक आदत बन गई थी। ये तुम्हारा अनुभव नहीं था। समझो इस अंतर को। आदत और अनुभव में बहुत बड़ा अंतर है। आदत बाहर से थोपी जाती है, अनुभव भीतर से बहता है। और जो प्रयास से आता है वो अंत नहीं है। शुरुआत में प्रयास करना पड़ता है, लेकिन जल्द ही उसे प्रयास रहित हो जाना चाहिए, स्वाभाविक हो जाना चाहिए। अब मैं तुमसे सबसे गहरी बात कहता हूं, तुम्हारी सारी बाहरी सफलताएं अगर जागरूकता के बिना है तो वे व्यर्थ हैं। तुम पैसे कमा सकते हो, तुम प्रतिष्ठा पा सकते हो, तुम सत्ता पर कब्जा कर सकते हो, लेकिन अगर तुम जागरूक नहीं हो तो ये सब तुम्हारे भीतर के खालीपन को नहीं भर सकता। असली सफलता केवल एक है, स्वयं को जानना, स्वयं को होना। बाकी सब कुछ विफलता को ढकने का एक प्रयास है। हां, मैं ये कह रहा हूं, तुम्हारी सारी महत्वाकांक्षाएं, तुम्हारे सारे बड़े बड़े लक्ष्य, वे सब तुम्हारे भीतर के खालीपन को छिपाने के उपाय हैं। तुम उस खालीपन से डरते हो, इसलिए तुम बाहर भागते हो, पैसे की तरफ, शक्ति की तरफ, प्रतिष्ठा की तरफ। लेकिन तुम जितना भागोगे खालीपन उतना ही पीछा करेगा,
क्योंकि तुम उससे भाग नहीं सकते, तुम उसे केवल टाल सकते हो, और टालने से वो बढ़ता है, गहरा होता है। अंत में जब तुम सब कुछ पा लेते हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, तब भी तुम खाली हो, तब भी तुम अधूरे हो। और यही तो सबसे बड़ी विफलता है, बाहर से सफल, भीतर से विफल। और यही तो वो छिपी हुई आदत है जो हर सफल व्यक्ति में होती है, जागरूकता की आदत। लेकिन ये कोई साधारण आदत नहीं है, ये आदतों की समाप्ति है। ये वो आदत है जो सभी आदतों को मिटा देती है। ये वो आदत है जो तुम्हें यांत्रिकता से मुक्त करती है, रोबोट माइंड से मुक्त करती है। और जब रोबोट माइंड समाप्त हो जाता है, तभी तुम विकसित हो सकते हो। क्योंकि मशीनें विकसित नहीं हो सकती, केवल चेतना विकसित हो सकती है, बढ़ सकती है। ज़ेन में वे शिष्यों को कोआन देते हैं, बेतुके प्रश्न, जैसे एक हाथ की ताली की आवाज क्या है, यह बेतुका है, अतार्किक है। लेकिन ज़ेन के लोग इस पर इतने जोर क्यों देते हैं? क्योंकि यांत्रिक मन इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। यह गूंगा हो जाता है और तब चेतना को उठने का मौका मिलता है। अगर ये दो हाथों की ताली होती तो यांत्रिक मन बिल्कुल सक्षम होता। उसने ये किया है, वो रास्ता जानता है। कोआन का पूरा उद्देश्य है तुम्हारी आजादी को यांत्रिक आदत से वापस लेना। इसलिए ज़ेन ने अजीब अजीब कोआन विकसित किए हैं। और मैं कहता हूं, ज़ेन ने शायद धार्मिकता के सबसे परिष्कृत बिंदु को छुआ है। उनकी पद्धति अब धार्मिक नहीं रही, वो पूरी तरह से तुम्हारे मनोविज्ञान और उसके रूपांतरण में आधारित है। तो कोई भी आदत चुनो और शुरू करो, और फिर आदतें बदलते रहो। अपनी चेतना को उस भागीदारी से मुक्त करते रहो। कुछ दिनों के लिए थोड़ा अस्त व्यस्त भ्रमित मन होगा, लेकिन यह केवल संक्रमण काल में है, जब जीवन भर की आदतें टूट रही होती हैं और जो चेतना उनमें उलझी हुई थी वो मुक्त हो रही होती है। लेकिन यह बहुत कीमती है। आदत आसान है, चेतना कठिन है, लेकिन केवल शुरुआत में। एक बार सभी आदतें चली जाएं तो चेतना कहीं अधिक आसान और कहीं अधिक आनंददायक है। तुम हर काम करने लगते हो, हर काम जो तुम करते हो वो कोई नया उपक्रम बन जाता है। आदतों की दुनिया में सब कुछ दोहराव है, चेतना की दुनिया में कोई दोहराव नहीं है। और याद रखो, जागरूकता के साथ जो किया जाता है वो सही है। सही और गलत का अंतर वस्तुओं का अंतर नहीं है, सही और गलत का अंतर चेतनाओं का अंतर है। एक ही काम जो जागरूकता के साथ किया जाए तो सही है, और बिना जागरूकता के किया जाए तो गलत है। एक ही शब्द जो जागरूकता के साथ बोला जाए तो प्रार्थना है, और बिना जागरूकता के बोला जाए तो बकवास है। जागरूकता ही कसौटी है, बाकी सब गौण है। और इसीलिए मैं कहता हूं, सफलता की चिंता मत करो, जागरूकता की चिंता करो। जागरूकता बढ़ाओ और सफलता अपने आप आएगी, तुम्हारा पीछा करती हुई। लेकिन जब वो आए तो उस पर मत झूलो, उस पर मत फूलो, बस उसे स्वीकार करो, एक उपहार की तरह, एक आशीर्वाद की तरह। और जागरूकता में ही वो आनंद है, जागरूकता में ही वो संतोष है, जागरूकता में ही वो पूर्णता है। जिसे तुम सफलता कहते हो वो तो उसका केवल एक बाहरी प्रतिबिंब है, एक छाया है। छाया का पीछा मत करो, स्रोत की तरफ बढ़ो, प्रकाश की तरफ, चेतना की तरफ, अपने होने की तरफ। अब मैं तुमसे जागरूकता और सफलता के बीच के उस नाजुक रिश्ते के बारे में कुछ और गहरा कहना चाहता हूं। तुम देखो, जो लोग सफलता के बारे में सोचते हैं वे वास्तव में विफलता के बारे में सोच रहे होते हैं। यह बड़ी अजीब बात है, लेकिन सत्य है। जो आदमी सफल होना चाहता है वो असफलता से डरता है, इसलिए वो सफलता चाहता है। और जब वो सफलता चाहता है तो असफलता का विचार उसके साथ साथ आता है, और धीरे धीरे असफलता का विचार मजबूत होता जाता है। ये एक दुष्चक्र है। तुम जितना सफलता के बारे में सोचते हो उतना ही असफलता का डर बढ़ता है, और उतना ही तुम असफल होने की संभावना को बढ़ाते हो। क्योंकि डर तुम्हें कमजोर करता है, डर तुम्हें विभाजित करता है, डर तुम्हें अस्थिर करता है। और अस्थिर मन से, विभाजित चेतना से कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। न कोई कला, न कोई विज्ञान, न कोई जीवन। सफलता उन्हीं को मिलती है जो सफलता के बारे में नहीं सोचते।
जो अपने काम में इतने डूबे होते हैं, अपनी चेतना में इतने एकाग्र होते हैं कि सफलता और विफलता दोनों उनके लिए अप्रासंगिक हो जाते हैं। वे बस करते हैं, क्योंकि करना ही उनका आनंद है, करना ही उनकी प्रार्थना है, करना ही उनका ध्यान है। और जब करना ही ध्यान हो जाता है तो करना पूर्ण हो जाता है, और पूर्णता से सफलता अपने आप आती है। यही तो रहस्य है। जो खोजता है वो नहीं पाता, जो खोजना भूल जाता है वो पा लेता है। जो सफलता चाहता है वो विफल होता है, जो काम करता है वो सफल होता है। और यही कारण है कि 99% लोग कभी सफलता के उस पार नहीं जा पाते, क्योंकि वे सफलता को लक्ष्य बना लेते, और जो लक्ष्य बना लेता है वो कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंचता। लक्ष्य तो पीछे से आता है, जब तुम उसकी तरफ नहीं देख रहे होते। लूत्सु ने कहा है, चुपचाप शांतिपूर्वक काम करो, सफलता या विफलता के किसी भी विचार से अविचलित। और यही बुद्ध की शिक्षा है। अकर्मण्यता में कर्म, बिना फल की इच्छा के कर्म करो। और जब बिना फल की इच्छा के कर्म होता है तो फल असंख्य हो जाते हैं, इतने अधिक कि तुम गिन नहीं सकते। लेकिन जो फल गिनता है वो फल खो देता है, जो फल की चिंता करता है वो फल को खो देता है। यही जीवन का विरोधाभास है। जितना तुम पकड़ने की कोशिश करते हो उतना ही फिसल जाता है, जितना तुम छोड़ देते हो उतना ही आ जाता है। अब जरा सोचो, तुम्हारे जीवन में जो सबसे बड़ी सफलताएं आई हैं वे कैसे आई? क्या वे तुम्हारी कोशिशों से आई? क्या तुमने उन्हें योजनाबद्ध किया था, या वे अचानक आई जब तुम किसी और में व्यस्त थे, जब तुम किसी और की तरफ देख रहे थे? जीवन के सबसे सुंदर क्षण, प्रेम, सौंदर्य, आनंद, ज्ञान, वे सब अप्रत्याशित रूप से आते हैं। वे निमंत्रण पर नहीं आते, वे योजना पर नहीं आते। वे तब आते हैं जब तुमने उन्हें आमंत्रित करना भी छोड़ दिया होता है। और यही बात सफलता पर भी लागू होती है। असली सफलता वो सफलता जो तुम्हें तृप्त करे, जो तुम्हें पूर्ण करे, जो तुम्हें अपने होने का एहसास कराए, वो तब आती है जब तुम उसके पीछे दौड़ना छोड़ देते हो, जब तुम बस स्वयं हो जाते हो, जब तुम बस जागरूक हो जाते हो। और ये जागरूकता, यही तो वो छिपी हुई आदत है। ये छिपी हुई है क्योंकि ये दिखती नहीं। तुम किसी आदमी को देखकर नहीं बता सकते कि वो जागरूक है या नहीं। ये उसके भीतर की घटना है। ये छिपी हुई है क्योंकि समाज ने इसे छिपाना सिखाया है। समाज चाहता है कि तुम अचेतन रहो, क्योंकि अचेतन व्यक्ति को नियंत्रित करना आसान होता है। जागरूक व्यक्ति को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। वो आजाद है, वो विद्रोही है, वो किसी के अधीन नहीं हो सकता। इसलिए समाज ने एक व्यवस्था बनाई है। वो तुम्हें सिखाता है कि सफलता बाहर है, कि तुम्हें दूसरों से पहचान मिलनी चाहिए, कि तुम्हें समाज द्वारा सम्मानित होना चाहिए। और वो तुम्हें भूला देता है कि असली सम्मान तुम्हारे भीतर है, कि असली पहचान तुम्हारा स्वयं है। समाज तुम्हें एक वस्तु बना देता है, एक कमोडिटी जो बेची और खरीदी जा सकती है। और जब तुम एक वस्तु बन जाते हो तो तुम कभी व्यक्ति नहीं बन सकते, क्योंकि व्यक्ति होने का अस्तित्व तुम्हारे भीतर की गहराई में छिपा है। तुम्हारा होना एक गहरी खाई है, एक अथाह गहराई, जहां कोई और तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। तुम्हें अकेले जाना होगा। और अगर तुम दूसरों की बहुत चिंता करते हो, वे क्या कहेंगे, वे क्या सोचेंगे, तो तुम परिधि पर ही रह जाओगे, केंद्र तक कभी नहीं पहुंचोगे। और केंद्र ही तो घर है, केंद्र ही तो मंदिर है, केंद्र ही तो सफलता है। मैंने एक बार एक बहुत अमीर आदमी के बारे में सुना, रोथस्चाइल्ड। किसी ने उससे पूछा, तुमने इतनी संपत्ति कैसे अर्जित की? तुम्हारी क्या इच्छा थी? तुम इतने महत्वाकांक्षी कैसे बन गए? वो एक गरीब आदमी पैदा हुआ था और फिर वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसने कहा, यह मेरी पत्नी के कारण है। मैं जितनी संपत्ति अर्जित कर सकता था कर रहा था, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि क्या मेरी पत्नी संतुष्ट हो सकती है या नहीं। मैं असफल रहा। वो हमेशा और अधिक मांग रही थी। हमारे बीच एक प्रतियोगिता थी। मैं और अधिक अर्जित करने की कोशिश कर रहा था और मैं देखना चाहता था कि कब वो कहेगी बस काफी है। लेकिन उसने कभी नहीं कहा। मैं पागलों की तरह कमाता रहा,
क्योंकि उस प्रतियोगिता के कारण अब मैंने इतनी संपत्ति अर्जित कर ली है कि मुझे नहीं पता कि इसका क्या करूं। लेकिन मेरी पत्नी अब भी संतुष्ट नहीं है। जब भी मैं आराम करना चाहता हूं और सुबह जल्दी नहीं उठना चाहता, वो आती है और कहती है, क्या बात है, क्या तुम ऑफिस नहीं जा रहे? ये कहानी सतह पर हास्यास्पद है, लेकिन गहरे में ये बहुत दार्शनिक है। तुम्हारी सारी महत्वाकांक्षाएं, तुम्हारी सारी सफलताएं अगर वे दूसरों की मांगों से पैदा होती हैं तो वे कभी तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकती। तुम कितना भी कमा लो, कितना भी पालो, दूसरों की मांगें कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि मांग करना उनकी आदत है और तुम पूरा करते रहो। ये तुम्हारी आदत है और ये आदतों का खेल कभी समाप्त नहीं होता। जागरूकता ही एकमात्र चीज है जो इस खेल को रोक सकती है। जब तुम जागरूक हो जाते हो कि तुम किसी और की इच्छा को पूरा करने के लिए जी रहे हो, किसी और की प्यास बुझाने के लिए भाग रहे हो, जब ये जागरूकता आती है तो तुम रुक जाते हो और पहली बार तुम अपनी तरफ देखते हो कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी अपनी प्यास क्या है। और जब तुम अपनी प्यास की तरफ देखते हो तो पाते हो कि वो प्यास बाहर की किसी चीज से नहीं बुझती, वो तो केवल जागरूकता से बुझती है, केवल अपने होने के अनुभव से बुझती है। अब मैं तुमसे जागरूकता के अभ्यास के बारे में कुछ और कहना चाहता हूं, क्योंकि ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये एक प्रयोग है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे करो, न कि केवल सुनो। पहली बात, अपनी आदतों को पहचानो। तुम्हारी कौन सी आदतें हैं? तुम कब यांत्रिक हो जाते हो? तुम कब बिना सोचे कुछ कर देते हो? सुबह उठते हो, क्या तुम जागरूक होकर उठते हो या बस उठ जाते हो? नहाते हो, क्या तुम जागरूक होकर नहाते हो या बस नहा लेते हो? खाते हो, क्या तुम हर कौर का स्वाद लेते हो या बस खाते चले जाते हो? ये साधारण चीजें हैं, लेकिन इन्हीं साधारण चीजों में असाधारणता छिपी है। असाधारण व्यक्ति वो नहीं है जो असाधारण काम करता है। असाधारण व्यक्ति वो है जो साधारण काम पूरी जागरूकता से करता है। यही फर्क है। गुलाब कमल बनने की कोशिश नहीं करता, वो बस गुलाब है, लेकिन पूरी तरह से गुलाब है और उसी पूर्णता में उसका सौंदर्य है, उसी पूर्णता में उसकी सफलता है। तुम कमल बनने की कोशिश मत करो, तुम जो हो उसमें पूर्ण हो जाओ और जागरूकता ही वो माध्यम है जो तुम्हें पूर्ण करती है। दूसरी बात, तुलना मत करो। तुलना सबसे बड़ी बीमारी है। जब तुम अपनी तुलना दूसरों से करते हो तो तुम अपनी प्रकृति से संपर्क खो देते हो। समाज प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है, लेकिन प्रतिस्पर्धा चिंता पैदा करती है और अनुरूपता पैदा करती, महानता नहीं। हर व्यक्ति अद्वितीय है। तुम्हारी एक खास सुगंध है, एक खास रंग है, एक खास आवाज है और उसी में तुम्हारी सफलता है। अपनी अनूठी सुगंध को खिलने देना, दूसरे की सुगंध की नकल नहीं करना। गुरजीएफ ने कहा है, तब तक तुम मनुष्य नहीं बन सकते जब तक तुम बंदर बनना बंद नहीं कर देते। और बंदर की सबसे गहरी विशेषता क्या है? नकल करना, अनुकरण करना। बंदर एक आदर्श अनुकरण करता है और तुम, क्या तुम जीवन भर नकल कर रहे हो? तुम देखते हो किसी को एक खास तरह से चलते हुए, तुम भी वैसे चलने की कोशिश करते हो। किसी के पास एक खास कार है, तुम्हें भी वो कार चाहिए। किसी ने कोई उपलब्धि हासिल की, तुम भी वैसी ही उपलब्धि चाहते हो। ये नकल है, ये बंदरपन है। और जो नकल करता है वो कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि नकल में कोई रचनात्मकता नहीं है, कोई जीवन नहीं है। नकल मृत है। जागरूकता तुम्हें अपनी तरफ ले जाती है, वो तुम्हें दूसरों की नकल करने से रोकती है, वो तुम्हें अपनी असली शक्ल खोजने में मदद करती है। तीसरी बात, संपूर्णता। जो भी करो उसे पूरी तरह से करो। अगर तुम खाना बना रहे हो तो पूरी तरह से खाना बनाओ। अगर तुम सफाई कर रहे हो तो पूरी तरह से सफाई करो। अगर तुम प्यार कर रहे हो तो पूरी तरह से प्यार करो। अधूरेपन से जीना, यही तो असली कारण है कि लोग असंतुष्ट महसूस करते हैं। असाधारण व्यक्ति वो नहीं है जो दुर्लभ या प्रभावशाली काम करता है, वो है जो भी करता है उसमें पूरी तरह से मौजूद होता है, पूरी भागीदारी प्रवाह की भावना लाती है, जहां प्रयास गायब हो जाता है और जीवन जीवंत महसूस होता है। और यही तो आनंद है।
जब प्रयास नहीं रहता, जब करता नहीं रहता, जब केवल करना रहता है, तब तुम सफलता के पार हो, तब तुम जीवन के पार हो, तब तुम स्वयं के पार हो। चौथी बात, मौन। बिना मौन के तुम अपनी सच्चाई कभी नहीं सुन सकते। आधुनिक जीवन शोर से भरा है, व्याकुलता से भरा है, लगातार बाहरी उत्तेजनाओं से भरा है, और इस शोर में तुम्हारी अपनी आवाज दब जाती है। तुम सुन ही नहीं पाते कि तुम्हारा अंतर्तम क्या कह रहा है। मौन जरूरी है। हर दिन कुछ समय के लिए बस चुप बैठो, बिना किसी काम के, बिना किसी विचार के, बस साक्षी बनो। अपनी सांसों को देखो, अपने शरीर को देखो, अपने विचारों को आते जाते देखो, और ये मौन धीरे धीरे तुम्हारी गहराई में उतरता जाएगा। वहां तुम्हें अपना केंद्र मिलेगा, वहां तुम्हें अपना घर मिलेगा, वहां तुम्हें वो सफलता मिलेगी जो बाहर कहीं नहीं मिलती। और अंत में स्वीकृति। जागरूकता का मतलब है बिना निंदा के खुद को देखना। तुम्हें खुद को सुधारने की कोशिश नहीं करनी है। सुधारने की कोशिश तुम्हारे भीतर संघर्ष पैदा करती है, मन विभाजित हो जाता है। एक जज है और एक जज किया जा रहा है। यह संघर्ष अहंकार को मजबूत करता है, उसे घोलता नहीं। सुधार के बजाय स्वीकृति। खुद को स्पष्ट रूप से देखो, बिना किसी निंदा के। और जब तुम बिना निंदा के देखते हो तो एक प्राकृतिक परिवर्तन होता है। परिवर्तन जो समझ से आता है वो सहज है, प्रयास रहित है। परिवर्तन जो बल से आता है वो केवल तनाव पैदा करता है। यही तो जागरूकता का चमत्कार है। तुम्हें कुछ बदलना नहीं पड़ता, बस देखना है, और देखना ही बदलाव है। जब तुम सच्चाई को देखते हो तो वो अपने आप बदल जाती है, क्योंकि सच्चाई को देखने का अर्थ ही है कि तुम उससे अलग हो गए, तुम उसके पार हो गए, और पार हो जाना ही मुक्ति है। तो यह है वो छिपी हुई आदत, जागरूकता की आदत। ये छिपी हुई है इसलिए नहीं कि ये कोई रहस्य है, बल्कि इसलिए कि ये इतनी सरल है कि लोग उसकी सरलता में उसे पहचान नहीं पाते। लोग जटिलताओं की तरफ दौड़ते हैं। वे सोचते हैं सफलता के लिए कुछ बड़ा चाहिए, कुछ कठिन चाहिए, कुछ ऐसा जो दूसरे न कर सके। लेकिन असली सफलता बहुत सरल है, इतनी सरल कि 99% लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। वे सोचते हैं यह बहुत आसान है, यह सच नहीं हो सकता। लेकिन सच्चाई हमेशा सरल होती है। सरलता ही सच्चाई की पहचान है। जटिलता झूठ की पहचान है, क्योंकि झूठ को, खुद को छिपाने के लिए कई परतों की जरूरत होती है, कई जटिलताओं की। सच्चाई नंगी है, सादी है, सीधी है, उसे किसी आवरण की जरूरत नहीं है। जागरूकता भी ऐसी ही है, बिल्कुल सादी, बिल्कुल नंगी, बिल्कुल सीधी। बस देखो, बस साक्षी बनो, और इसी साक्षी भाव में सारी सफलताएं समाहित हैं। मैं तुम्हें एक बात और बताता हूं, जागरूकता का कोई विरोधी नहीं है, अज्ञानता इसकी विरोधी नहीं है। अज्ञानता तो बस जागरूकता की अनुपस्थिति है, जैसे अंधेरा प्रकाश की अनुपस्थिति है। जब तुम प्रकाश लाते हो तो अंधेरा अपने आप चला जाता है। तुम्हें अंधेरे से लड़ने की जरूरत नहीं है। वैसे ही जब तुम जागरूकता लाते हो तो अज्ञानता, आदतें, यांत्रिकता सब अपने आप विलीन हो जाते हैं। तुम्हें आदतों से लड़ने की जरूरत नहीं है। अगर तुम लड़ते हो तो लड़ाई तुम्हारी और आदत बन जाएगी। लड़ना भी एक आदत बन सकता है। बस जागरूक हो जाओ और देखो कैसे आदतें गिरती हैं, जैसे पकी हुई पत्तियां पेड़ से गिरती हैं, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी प्रयास के। बस एक शरद ऋतु आती है और पत्तियां गिर जाती हैं। वैसे ही जागरूकता की शरद ऋतु तुम्हारे भीतर आती है और सारी पुरानी आदतें, सारे पुराने पैटर्न, सारे पुराने संस्कार सब गिर जाते और तुम नए हो जाते हो, ताजे हो जाते हो, जवान हो जाते हो, चाहे तुम्हारी उम्र कितनी भी हो। यही तो वो जीवन है जिसके बारे में मैं बात करता हूं, जागरूक जीवन। और जागरूक जीवन ही एकमात्र सफल जीवन है। बाकी सब तो बस जीवन की नकल है, जीवन का फोटोस्टेट है, जीवन का सस्ता संस्करण है। असली जीवन तो जागरूकता में है, और वो जीवन हर किसी के लिए उपलब्ध है, बिना किसी शर्त के,
बिना किसी योग्यता के। तुम्हें बस एक कदम उठाना है अपनी तरफ, और वो कदम सबसे कठिन भी है और सबसे आसान भी। कठिन इसलिए कि तुमने कभी उसे उठाया नहीं, आसान इसलिए कि वो तुम्हारा ही कदम है, तुम्हारी ही तरफ। बस एक बार उठा लो और फिर हर कदम आसान होता जाता है, और अंत में एक दिन तुम पाओगे। तुम स्वयं ही वो मंजिल हो जिसकी तुम खोज कर रहे थे, तुम स्वयं ही वो सफलता हो जिसके पीछे तुम भाग रहे थे। और तब तुम हंसोगे अपनी ही मूर्खता पर, अपने ही भागने पर, अपनी ही खोज पर। और वो हंसी ही तो अंतिम सफलता है, जब तुम पाते हो कि जो तुम खोज रहे थे वो तुम ही हो और तुम कहीं और भटक रहे थे। यही तो मैं कहना चाहता था। बाकी तो तुम्हारा अपना प्रयोग है, तुम्हारा अपना अनुभव है, तुम्हारी अपनी यात्रा है। मैं केवल दरवाजा दिखा सकता हूं, तुम्हें उसमें से गुजरना है, और जो गुजरता है वही जानता है। बाकी सब केवल सुनता है, मानता है, लेकिन नहीं जानता। जानना ही सफलता है, जानना ही मुक्ति है, जानना ही ईश्वर है, और वो जानना तुम्हारे भीतर ही है। बस जागरूक हो जाओ और वो प्रकट हो जाएगा। यही तो वो आदत है, जागरूक रहने की आदत। और यही वो छिपी हुई आदत है जो हर सफल इंसान में होती है, जिसे 99% लोग कभी नहीं समझ पाते। अब समझो और जियो।